हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पीएम मोदी की अपील। 13 से 15 अगस्त के बीच अभियान में भाग लेने का आग्रह। प्रधानमंत्री बोले, हर भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव। यूपी में नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ। युवा दिवस पर सीएम योगी ने की शुरुआत। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। इथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास। प्लांट से करीब 2000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी के बेसिक और माध्यमिक स्कूल रविवार को भी खुलेंगे। हर घर तिरंगा मेरी माटी मेरा देश अभियान की वजह से खुलेंगे स्कूल। स्कूल महानिदेशक ने दिए निर्देश। कासगंज में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, एक फरार। बदमाश ने उगला प्रतापपुर गांव की चोरी का राज। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ हुआ। युवा दिवस पर सीएम योगी ने शुरुआत की है। सुबह 9 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे, नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ युवा दिवस पर सीएम योगी ने किया। सुबह 9 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ हुआ है। युवा दिवस पर सीएम योगी ने शुरुआत की है। सुबह 9 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवा दिवस पर सीएम योगी ने नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है। सुबह 9 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, युवा दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ किया है। सुबह 9 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को मैं हृदय से बधाई देते हुए नशा मुक्त प्रदेश के इस संकल्प के साथ जुड़ने का मैं उन सबका आह्वान करता हूं। लेंगे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, नशा मुक्त अभियान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय जो है नशा मुक्त अभियान है, इसकी शुरुआत जो है यहाँ पे योगी ने केडी बाबू स्टेडियम से की है। और एक संदेश दिया है कि जो युवा थे ये जो नशे में लिप्त रहते थे, लेकिन जब से यूपी में जो है बीजेपी की सरकार आई है तो नशा मुक्त को लेकर के अभियान भी छेड़ लगी थी, जिससे नशे की लत भी लोगों को कम पड़ने का आंकड़ा भी सरकारी बता रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो नशा मुक्ति का अभियान है वो उत्तर प्रदेश में कारगर हो रहा है। धीरे धीरे जो है इसका परसेंटेज घटता जा रहा है। देखा जाए तो काफी अच्छी पहल है सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नशा मुक्त अभियान की शुरुआत करके। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे गोरखपुर से आ रही खबर का। सीएम योगी ने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया है और कहा कि सपा बनाना चाहती थी बूचड़ खाना, हमने उद्योग लगाया। 6 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में निवेश दूर की कौड़ी थी। लचर कानून व्यवस्था के चलते लोग यहां उद्योग लगाने, कारोबार करने में डरते थे। जब उद्यमी और व्यापारी ही सुरक्षित नहीं थे तब उनकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहती। बाहर से निवेशकों का यहां आना तो दूर, यहां के उद्यमी व्यापारी भी भाग रहे थे। 6 सालों में यूपी की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर बनी है। हर निवेशक यूपी आना चाहता है, अधिकाधिक निवेश करना चाहता है। भाइयों बहनों, यह इथेनॉल का अत्याधुनिक प्लांट लग रहा है।
जो सड़े हुए अनाज से जितनी भी, जिसको आप घास कहते हैं, जिसको आप वेस्ट कर देते हैं, एक अत्याधुनिक सोच और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए श्री विनय कुमार सिंह को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और गीडा प्रशासन को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके 8 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव का मतलब 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा। आप सोचिए, जो नौजवान अब तक मुंबई जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलुरु जाता था, सूरत जाता था, अब उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके गांव, उसके घर में, उसके जिले में उसको नौकरी मिलेगी। और उसी नौकरी के लिए आपने देखा होगा, पिछले दिनों जब मैं यहां आया था, गीडा में आया था, जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, सीएम योगी ने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि सीएम योगी ने जो है आज शनिवार को जो है गीडा सेक्टर के जो 26 में आज कार्यक्रम था शिलान्यास को, तो कियान डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के जो 1200 करोड़ रुपए जो है फरवरी माह में जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तहत जो सबमिट किए गए थे, उसके तहत आज यहाँ पे शिलान्यास करने का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। और सीएम योगी का कहना है इस प्लांट के लगने से जो है यहाँ पे लगभग जो है लाखों जो आसपास के लोग होंगे बेरोजगार, उनको यहाँ पे नौकरी देने का भी काम यहाँ पे सरकार करने जा रही है। और मुख्यमंत्री ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो 6 साल पहले जो सपा और बसपा की सरकार की नहीं कर पाई है काम, वो काम जो है यहाँ गोरखपुर में साफ तौर पे विकास के पथ पे भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अगर माना जाए 2013 और 14 की अगर बात की जाए, तो उस समय जो पोजीशन थी और आज की पोजीशन में जो है इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे पूरे यूपी में जो है लगभग 36 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, तो इससे साफ जाहिर है कि निवेश के मामले में जो है यूपी नंबर 1 पे है। जी विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जो आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमिश्नरेट की पश्चिम जोन पुलिस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में मौजूद सभी को पंच प्रण की शपथ दिलाई। 500 से ज्यादा स्कूली बच्चों के साथ राष्ट्रगान भी गाया। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमिश्नरेट की पश्चिम जोन पुलिस ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और सभी को पंच प्रण की शपथ दिलाई। 500 से ज्यादा स्कूली बच्चों के साथ राष्ट्रगान गाया। वर्षगांठ मनाएंगे, बच्चों में, नौजवानों में पंचप्रण भरकर जो हमारी विरासत है उसको और कैसे हम समृद्ध कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवाहन में इस प्रकार का प्रण करा करके उनके अंदर भारतीयता की, हमको अपनी मानसिकता। तो खबर में आगे बढ़ेंगे और बुलंदशहर से रुक करेंगे खबर का, जहां चोरों ने उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरी के स्कूल के कागजात और लाखों रुपए का सामान चोर चुरा ले गए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने थाना डिबाई में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। डिबाई क्षेत्र के दानगढ़ गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरों ने प्राथमिक विद्यालय में चोरी की है। स्कूल के कागजात और लाखों रुपए का सामान चोर चुरा ले गए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने थाना डिबाई में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। डिबाई क्षेत्र के दानगढ़ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरों ने प्राथमिक विद्यालय में चोरी की है। स्कूल के कागजात और लाखों रुपए का सामान चुरा ले गए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने थाना डिबाई में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। डिबाई क्षेत्र के दानगढ़ गांव का मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरों ने विद्यालय में चोरी की। स्कूल के कागजात और लाखों रुपए का सामान चुरा ले गए।
स्कूल के प्रधानाचार्य ने थाना डिबाई में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। डिबाई क्षेत्र के दानगढ़ गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कासगंज से आ रही खबर का, जहां पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से फरार हुआ। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश ने प्रतापपुर गांव की चोरी का राज भी उगला है। बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस, 3 खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। 2 आधार कार्ड, बैंक पासबुक के अलावा 1,65,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। आपको बता दें, सगे भाई मिलकर आपराधिक घटना को अंजाम देते थे। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के रामपुरा नहर पुलिया के समीप का बुरा मामला बताया जा रहा है। तो कासगंज से खबर आपको बता रहे, जहां पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पटियाली क्षेत्र में सिड़पुरा से आते हुए कुछ बदमाशों का मूवमेंट है। इस सूचना पर उनके द्वारा चेकिंग लगाई गई। इसी दौरान रामपुरा नहर पुलिया पर 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, एक स्प्लेंडर गाड़ी पे। इनका पीछा करने पर एक लगभग 250-300 मीटर आगे जाने के बाद उन पर पलट के फायरिंग की गई। आत्मरक्षा हमारी पुलिस टीम के द्वारा उन पर फायरिंग की गई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। जिससे पूछा गया तो वो अपना नाम सहदेव उर्फ शिवम, निवासी छोटी जरारी, थाना जंथरा, जनपद एटा का बताया, जो स्प्लेंडर पर था। एक इसका साथी रात का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ है। इस जो घायल अभियुक्त है, इसके कब्जे से एक बैग जिसमें 1,65,000 रुपए नगद, उसके अलावा इसकी जेब से 750 रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही एक तमंचा, साथ 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके अलावा जो भागा हुआ बदमाश है ब्रजेश, उसकी तलाश। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। बस्ती में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों सदस्यों ने किसान अधिकार ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। जिलाध्यक्ष हृदय राम वर्मा के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यात्रा पटेल चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची और जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद किसान समस्याओं, ब्याज समेत गन्ना मूल्य भुगतान, बस्ती को सूखाग्रस्त करने आदि का मुद्दा उठाया गया। जिलाधिकारी ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाल करके जो किसानों की समस्या है वो किसान डीएम को अवगत कराने के लिए आया है। जो और मांगे हैं, जैसे एमएसपी पर कानून बनाना, किसानों को का कर्जा माफ करना, बिजली का जो इस समय तांडव चल रहा है, और जो हमारा बकाया है, चाहे वो मुंडेरवा का हो, चाहे वो हमारा रुधौली का हो, चाहे 2 साल का वाल्टरगंज का हो, गन्ना मूल्य भुगतान हमको मिलना चाहिए। आज जो जिले की मुखिया है, बिना उनसे मुलाकात किए, बिना उनसे बात किए हमारा संगठन यहाँ पे नहीं जाएगा। चाहे हमको पूरा 15 अगस्त यही कलेक्टर कार्यालय में ट्रैक्टर और किसानों के साथ रहना पड़े, हम रहने के लिए तैयार हैं। वाराणसी के सर्व सेवा संघ परिसर में 80 मकानों को गिराने की कार्रवाई चल रही है। ध्वस्तीकरण में 6 बुलडोजर लगे हुए हैं और इस दौरान सर्व सेवा संघ परिसर में हंगामा भी हुआ। संघ कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। 13 एकड़ में फैले परिसर में करीब 80 मकान बने हुए हैं। परिसर में पुलिस प्रशासन और रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं। कई दलों के लोग राजघाट स्थित परिसर के पास पहुंचे। बता दें कि बिल्डिंग को बचवाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने आवाज उठाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज होने के बाद प्रशासन इन बिल्डिंग्स को ढहा रहा है। बिना तो कुछ होता नहीं है, और जिस सरकार को हम लोगों ने बैठाया है वो सरकार इस तरीके की घटना को अंजाम देगा, ये जानकारी हम लोग को नहीं थी। इस तरीके का घटना इन्होंने आज किया है। बिल्डिंग में जयप्रकाश जी रहे थे, विनोबा जी रहे थे, उसको ये सरकार गिरा रही है। इतिहास, देश के इतिहास को समाप्त कर रही है। क्योंकि इनका खुद का इतिहास नहीं है, इसलिए इतिहास मिटाने में लगे हुए हैं। ऐसा तो गुंडा भी नहीं करता है जैसे ये सरकार कर रही है। इसलिए ये जो सामने ध्वस्त कर रहे हैं, कल इनकी सरकार भी इसी तरह से ध्वस्त होगी। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं रिक्शा चालक और अन्य सवारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा पिन्ना गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस चालक नशे में लग रहा था। उसने अपनी साइड छोड़कर रॉन्ग साइड में जाकर टक्कर मारी। आरोपी बस चालक राजकुमार को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पिन्ना स्टेट बैंक के पास एक सड़क हादसा हुआ जिसमें बस आ रही थी और एक यहाँ से ई रिक्शा जा रहा था। उसमें 4 लोग सवार थे। एक की जो है यहाँ पर लाते समय घटना स्थल से यहाँ लाते समय मृत्यु हो गई है। 2 पिता पुत्र हैं और यूनुस मुरादपुर के हैं। ये सीरियस हालत में हैं। इनको मेरठ भिजवाया जा रहा है। घटना ये हुई थी, वो गाड़ी चालक जो था मिल वाला था और उसने दारू पी रखी थी। उसने एक दूसरे वाहन को टक्कर मारी। मारने के बाद उसने अपनी साइड बदल के दूसरी साइड में जो आया उसने हमारी जो रिक्शा है, हमारे चाचा भाई जो है उसे उनके ऊपर चढ़ा दी। उसमें जो एक गड्डी देसराज का था एक्सपायर हो गया। जी मेरा एक चाचा था, मेरा एक भाई है जी। हालत उनकी गंभीर है। अभी जो मेरे ट्रेपर कर रहे हैं देखा जाएगा। आज ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। जो IPL की बस थी उसने जो ई रिक्शा चालक था उसमें टक्कर मारी है। ई रिक्शा में उसमें हमारे 3 लोग घायल हैं। एक की मृत्यु हो चुकी है और 3 लोग अभी बुरी तरीके से घायल हैं। उनको डॉक्टर साहब ने बोला है मेरे ट्रेवर करने के। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद के महानगर सहमंत्री अभिषेक पंडित पर देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। जब वे अपने घर के बाहर टहल रहे थे उसी समय अचानक 3 युवक वहां आए और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अभिषेक पंडित के हो हल्ला मचाने के बाद वहां लोगों को इकट्ठा होता देख हमलावर मौके से फरार हो गए। तो वही घटना के बाद उन्हें तुरंत घायल अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के अनुसार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जनपद सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता को गोली मारने की सूचना है, जिस पर कि उनकी जो लेफ्ट बाहां है उसमें गोली लगी है और इसमें उनकी हालत अभी ठीक है, स्थिर है। उन्हें अस्पताल लाया गया है। जिले के सभी तमाम आलाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सभी पक्षों से वार्ता कर कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों का नाम सामने आया है जिनकी की पुलिस तलाश कर रही है और जो अन्य साक्ष्य हैं उनकी भी पुलिस जांच कर रही है और जो भी चीजें सामने आएंगी उनके आधार पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जहां महिलाएं भी बस चलाएंगी। UPSRTC को पहली बार 17 महिला बस ड्राइवर मिली हैं। जल्द ड्राइविंग की जिम्मेदारी संभालेंगी। बस के स्टीयरिंग व्हील पर महिलाएं दिखेंगी। यूपी के इतिहास में पहली बार रोडवेज का पहला महिला ड्राइवर का बैच तैयार हुआ है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, अब महिलाएं भी बस चलाएंगी। UPSRTC को पहली बार 17 महिला बस ड्राइवर मिली हैं जो कि ड्राइविंग की जिम्मेदारी संभालेंगी। बस के स्टीयरिंग व्हील पर महिलाएं दिखेंगी। यूपी के इतिहास में पहली बार रोडवेज का महिला ड्राइवर का बैच तैयार है। अब महिलाएं भी बस चलाएंगी। UPSRTC को पहली बार 17 महिला बस ड्राइवर मिली हैं जो कि जल्द ड्राइविंग की जिम्मेदारी संभालेंगी। बस के स्टीयरिंग व्हील पर महिलाएं दिखेंगी। यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोडवेज का पहला महिला ड्राइवर का यह बैच तैयार है। तो लखनऊ से खबर, अब महिलाएं भी बस चलाएंगी। UPSRTC को पहली बार 17 महिला बस ड्राइवर मिली हैं। यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। जल्द ड्राइविंग की जिम्मेदारी महिलाएं संभालेंगी। बस के स्टीयरिंग व्हील पर महिलाएं दिखेंगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। 2027 तक हम भारत को पहले नंबर पर लाएंगे। 16 तारीख को निषाद पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें CM योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री शामिल होंगे। 2024 के चुनाव को लेकर हमारी पार्टी में मंथन हो रहा है और इस बार 330 पार NDA की सरकार होगी। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से IND24 के संवाददाता आसिफ बेग ने खास बातचीत की। अगस्त को गोरखपुर में निषाद पार्टी का सम्मेलन किया जा रहा है और स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें यूपी CM योगी आदित्यनाथ समेत कई अहम हस्तियां मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संजय निषाद जी, जिनसे बात करते हैं कि जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा समाज जो है अभी खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहा है, तो इसको सुधार के लिए क्या करना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र में और यूपी में आप ही की सरकार है।
देखिए, जब किसी भी देश संविधान से चलता है और संविधान जब बना था 1947 में, फिर भी ये जातियाँ 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुआ। ऐसे लोगों को फिर से स्थापित किया जा सके जो अंग्रेजों मुगलों ने भी स्थापित किया, तो उनको फिर से स्थापित करने के लिए स्थापना दिवस हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, कितना उनको हम जान रहे हैं, उनके लिए क्या योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग उनको धरातल पर ला रहे हैं। और इसीलिए हम स्थापना दिवस गोरखपुर में इस बार मन रहा। 16 अगस्त 2016 को पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी और 16 अगस्त 2023 को हम गोरखपुर में मना रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमेशा हमारी आवाज़ को सदन में उठाया। उसके लिए केंद्र सरकार से मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ। 26,000 करोड़ बिना योजना के, बिना नीति के तो उसका विकास होगा नहीं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है और किसान क्रेडिट, मछुआ क्रेडिट कार्ड है, मछुआ दुर्घटना बीमा, उत्तर प्रदेश मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, कल्याण का हमारे मछुआ कल्याण। तो ये सारी योजनाएं उनके पढ़ने लिखने और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए, ये जब तक हम पॉलिसी नहीं लाएंगे तब तक उनको कैसे कर सकते। माननीय योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी आवाज़ उठाते रहे, इसलिए वो हमेशा मार्गदर्शक और गार्जियन के रूप में है। और जहाँ मोदी जी, अमित शाह जी जैसे लोग हों वहाँ ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए हम लोग आज मिलजुल के 16 तारीख को गोरखपुर में दुविजानाथ पार्क में हम 16 तारीख को पूरे देश के लोग, हमारे निषाद पार्टी और जो सहयोगी दल हैं वो लोग आ रहे हैं। एनडीए में अपनी पार्टी को लेकर कितना सीट चाहते हैं, यहाँ क्या भागीदारी रही? हम लोग जीत चाहते हैं। 330 पार एनडीए की सरकार है, इसलिए हम लोग जीत करके अपना वकील पहुंचाना चाहते हैं। वकील लखनऊ में पहुंचा है विधानसभा, वकील लोकसभा में पहुंचा। ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और उनके आने से कितना फायदा आपके समाज को होगा? उनके क्योंकि वो भी पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ने का दम भरते हैं। मेरे समुदाय की समस्या एक ही है, दोनों भाई मिलकर समस्याओं के समाधान मजबूती से लड़कर करेंगे। जी बिल्कुल, मंत्री संजय निषाद का दावा है कि जो सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन में उनके समाज के हितों की बात की जाएगी और साथ ही साथ आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी काफ़ी भागीदारी रहेगी। एनडीए को जिताने के लिए इनकी पार्टी भी काम करेगी। आसिफ बेग, IND न्यूज, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।